अस्सलाम वालेकुम BSN, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? क्लास जी BSN, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके, इसका मतलब आ रही है। जी, कैसी रही तुम लोगों की विंटर वेकेशंस? व्हाट्सअप, सब ठीक हो? सबकी फैमिली? ओके, यस, आई एम आल्सो फाइन। एक्चुअली आज लग रहा था पता नहीं आप लोगों की क्लास है या जो न्यू फर्स्ट ईयर है शायद उनके साथ सेशन होगा, बट वो नेम्स देख के मुझे पता चल गया कि तुम लोगों के साथ है मेरी क्लास। ओके क्लास, 15 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है इस टाइम। और व्हाट अबाउट द स्टडीज, व्हाट आर द प्लान्स? मेरा फोकस तो तुम लोगों की रिव्यू क्लासेस पे ही है ज़्यादा बेसिकली, लेकिन जो है ऑनलाइन टेस्ट जो हैं डेफिनेटली दे कैनॉट बी कंडक्टेड इन द वे वी कैन इन द क्लासरूम्स। तो मेरा सबसे पहला तो कंसर्न यही है कि अभी भी जो टॉपिक्स हैं जो अगर तुम लोग समझते हो वी शुड रिवाइज, तो हम उनको रिवाइज कर लें। बाकी कुछ अगर तुम लोगों ने MCQ की बुक्स वगैरह कोई खरीदी या कोई उसमें से कोई तैयारी की तो तुम लोग शेयर कर सकते हो मेरे साथ। इफ़ यू फाइंड एनी बुक ऑफ MCQs ऑफ बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, तो वो तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। किसी SCQ में कोई प्रॉब्लम है वो कर सकते हो। बाकी हम लोग पास पेपर्स जो हैं सेंटअप्स तुम लोग के होंगे डेफिनेटली, जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे तो तुम लोग के सेंटअप्स होंगे। एंड आई थिंक द डेट इज फ्रॉम 25 जनवरी। मेरे ख्याल में तुम लोगों को भी शायद हो कि 25 ऑफ जनवरी से मेरे ख्याल में शायद क्लासेस जो हैं वो हो, या फिर मेरे ख्याल में 1 फेब से है। यूनिवर्सिटीज वगैरह तो ओपन हो रही है, तो इन फरवरी मेरे ख्याल में थिंग्स विल बी क्लियर। फरवरी में मुझे लगता है कि ये जनवरी का मंथ ही है जिसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आई थिंक यस, अक्सर सही कह रही है कि फरवरी से जो है ना हमारी होंगी सही क्लासेस। तो उसके बाद देखो अभी तो जो सप्ली की UHS की डेट शीट आई है, तो हो सकता है कि मार्च अप्रैल की बजाय तुम लोग के थोड़े से एग्जाम्स जो हैं वो आगे हो जाएं। मे बी यू गेट मोर टाइम, बट द थिंग इज कि जितना आगे होंगे उतना तुम लोगों का सेकेंड ईयर सफर करेगा। तो होपफुली इफ द एग्जाम्स हेल्ड ऑन टाइम तो तुम लोगों का जो है वो सेकेंड ईयर सफर नहीं करेगा बल्कि अपनी रूटीन में चीजें लेंगी। और सेंटअप्स मेरे ख्याल में फिर फर्स्ट फेब से ही पता चलेगा
अगर तो फर्स्ट फेब से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बिकॉज़ फर्स्ट फेब भी श्योर नहीं है। वी आर नॉट श्योर कि गवर्नमेंट जो है वो इसको एक्सटेंड करती है या रहने देती है। तो ये तो अब थोड़े दिनों बाद ही पता चलेगा कि आपके कॉलेज ओपन होने हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होनी है फर्स्ट फेब से कि नहीं। होपफुली उम्मीद तो है, बट लेट्स सी। लेकिन तुम लोग अपनी तैयारी रखो। ये मैं बेसिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में जो नेट से है, ये वो है उसकी स्लाइड्स। तो मैं इसकी जो है ना वो बेसिकली बुक वाली जो है ना वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। जी रोशना कमल, वालेकुम सलाम। एक्चुअली इस बार तो सर्दियां भी मुझे लगता है कोई या हमें ज़्यादा लग रही है या वाकई हैं। जस्ट वेट, इसकी प्रोटीन्स का जो है ना वो देख रही हूँ। जी बिल्कुल, ज़ाहिर जाते तो नहीं तुम लोगों के, ऐसा थोड़ी होगा कि बस फर्स्ट फेब को आए और साथ ही एग्जाम्स। डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ टाइम होगा। अभी तो अनसर्टेनिटी है ना। फर्स्ट फेब को जब ओपन हो जाएंगे तो हो सकता है कोई 1 वीक 2 वीक, जरूरी नहीं है कि आते ही तुम लोगों के हो जाए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को टाइम मिलना चाहिए। बाकी तैयारी तो तुम लोग देखो, तुम लोग की अभी घर पे हो तो मेरे ख्याल तुमने ज्यादा टाइम है, तो इस टाइम को तुम लोग यूटिलाइज करके अपनी तैयारी करो। अगर कमांड हो किसी भी टॉपिक पे तो फिर तुम लोग टेस्ट वगैरह या पेपर्स वगैरह, अभी अगर तुम लोग सपोज न्यूट्रिशन का या बायोकेमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ते हो उसमें नहीं समझ आती तो भी तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस में बता सकते हो। ठीक है कि इस टॉपिक की समझ नहीं आई, इसको हम डिस्कस कर ले, ही समझ आएगी ना। तो अभी अगर टॉपिक हम कौन सा रिवाइज करें, क्योंकि सबकी मेरे ख्याल में मेरे पास पीडीएफ तो पड़ी होगी।
अच्छा, प्रैक्टिकल कॉपीज़ का क्या सीन है? सबकी बन गई? क्लास? अच्छा, देखो जो विटामिन्स के बारे में है ना लुब्ना, आई थिंक जो न्यूट्रिशन की बुक है दैट बायोकेमिस्ट्री में भी है, उन लोग के विटामिन्स थोड़े टफ हैं और न्यूट्रिशन में भी हैं। टॉपिक जो तो उसमें देख लोगे, उसमें न्यूट्रिशन में काफ़ी ईज़ी है, जो हमने मेरे ख़्याल में किए हैं वो न्यूट्रिशन की बुक से ही किए हैं। तो जितने न्यूट्रिशन की किताब में लिखे हैं उतना कर लो तो मेरे ख़्याल में बहुत है आई थिंक। न्यूट्रिशन वाले कर लो तुम लोग विटामिन्स। भी है, मतलब कि थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है तुम लोग की न्यूट्रिशन की बुक में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तुम लोग न्यूट्रिशन की बुक से कर लो जो है, और वो लाज़मी करने हैं क्योंकि हमने इंक्लूडेड हैं वो तुम लोग के ना, और उसमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा, जो हार्पर की है जो बायोकेमिस्ट्री, किसी के पास एमसीक्यूज़ वगैरह डाउनलोड फॉर्म है कि नहीं? तुम लोग डाउनलोड वगैरह भी नेट से बुक्स वगैरह करते हो कि नहीं? आजकल तो जैसे ज़्यादातर बुक्स वगैरह जो हैं वो डाउनलोड हो जाती हैं। वही अक्सर मिक्स हो जाते हैं तो फिर वो तो फिर दोबारा जो सही तरह से पढ़ो ना, याद करो उनको, फिर मिक्स नहीं होंगे। आप एक दफ़ा पर तैयारी करते हो तो मिक्स होती हैं चीज़ें, 2 दफ़ा करते हो, पर जब 3-4 दफ़ा करते हो तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर तो मिक्स नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, तो और किसी तुम लोगों के जो हैं क्लासेस के उनके टेस्ट वगैरह किस तरह से हो रहे हैं? मतलब ऑनलाइन अभी जो बाकी क्लासेस हैं, उसमें क्या तुम लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हो? क्योंकि सिलेबस तो आई थिंक अब सबके कवर हो जाने चाहिए। आई थिंक तुम लोग का सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो कवर हो गया होगा। ऐसा ही होगा ना? सिलेबस तो सबका कवर हो गया होगा। तो फिर तुम लोग उनके टेस्ट सेशंस वगैरह किस तरह से अटेंड कर रहे हो, या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो बाकी क्लासेस में? देन व्हाट आर यू डूइंग? आई मीन हाउ आर यू लाइक प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्जाम्स अगर कुछ टेस्ट नहीं होगा? मैंने तो लास्ट टाइम तुम लोग को दिए थे टेस्ट, और तुम लोग के बड़ा अच्छा था रिस्पॉन्स के। तो लोग आई डोंट नो, देख के या वैसे तुम लोग अटेम्प्ट करके जब सेंड करते थे, तो मैंने दोबारा भी इन छुट्टियों में देखे तो काफी हद तक ठीक थी चीजें जो है ना। तो दोनों के बल्कि मेरे पास सेव मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं सारे वो टेस्ट ना। अच्छा, सही 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 सही। क्योंकि अ, अच्छा, खुद से ही तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो? क्योंकि एटलीस्ट कुछ फॉर्मेट मिल जाए ना कि इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं या इस तरह से, तो फिर तुम लोगों को भी थोड़ी सी आसानी देगी, बजाय एकदम से जो है ना। तो मेरा ये है कि अब हम जो पास पेपर्स जो मेरे पास पड़े हैं ना, उनको स्कैन करके तो उनको हम डिस्कस वन बाय वन करते जाते हैं। अगर तुम में से किसी के पास अगर पास पेपर्स किसी के पास पड़े हैं, तो प्लीज उसकी पीडीएफ या उसकी पिक्चर्स लेके जो है ना मुझे शेयर करो। ठीक है क्लास? तुम लोगों के पास किसी के पास भी अगर पास पेपर्स पड़े हैं बायोकेमिस्ट्री के या न्यूट्रिशन के, तो उसका पिक्चर लेके पीडीएफ में करके मुझे तुम लोग शेयर करो, ताकि हम वो डिस्कस करें। ठीक है, थर्सडे को हम कर लेंगे, वी हैव अ क्लास। लेकिन अगर पास पेपर्स हैं तो मुझे कम से कम जो है ना वो मेरे से डिस्कस लाजमी करो।
जी क्लास BSN। अच्छा, जो इनकी डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, आई थिंक तुम लोग इससे फेमिलियर होगे, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से जो है ना आ सकता है कि कौन सा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, कौन सा है कि जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो हमने तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म तो पढ़ा है, बट इनकी डाइजेशन भी जो है ना वो हमें पता होनी चाहिए बेसिकली। ये कुछ एरर है आज बेसिकली। गैस्ट्रिक जो है डाइजेशन प्रोटीन्स की, ठीक है, कि HCl जो है जैसे कि हेल्प करता है, और फिर जो एंजाइम्स हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, तो ये इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की माइलेज वगैरह जो डाइजेस्ट करता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा तो हुआ है। लेकिन ये है कि हमें नॉलेज में भी होना चाहिए कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की। मेरे ख्याल में इसमें कोई एरर है। जी क्लास देखा, ये मैंने एक हार्पर की थी बायोकेमिस्ट्री, वो मैंने डाउनलोड की है, तो उसके साथ जो है ना कुछ थ्रेड्स वगैरह भी जो है ना वो इसमें आ रहे हैं। हार्पर की जो है ना बायोकेमिस्ट्री, वो अगर तुम लोग को मिल जाए तो उसके एमसीक्यूज वगैरह भी जो है ना अच्छे हैं रिगार्डिंग योर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। हार्पर की जो है बायोकेमिस्ट्री, इसकी फाइल पड़ी थी, तुम लोगों को भी शेयर की होगी मैंने। बुक का ही जो बेसिकली PDF है। मनोहर, आज कुछ खास अभी हम स्टडी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डिस्कस ही वैसे चीजें कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम लोग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं या अगर कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम कम से कम डिस्कस कर सकें। हार्पर की मैं तुम लोगों से कह रही हूँ कि हार्पर की बायोकेमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज है ना, दैट इज आल्सो गुड। हार्पर बायोकेमिस्ट्री, तो ये तुम लोग नेट से भी डाउनलोड जो है ना इसको कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसी बुक्स हैं जो कि UHS में अवेलेबल होती हैं टीचर्स के लिए ना, पेपर बनाने के लिए। तो इनसे तुम लोग जो है ना हेल्प ले सकते हो। बस इसका मतलब ये नहीं है कि बुक को हमने रट लेना है, ये है कि एक नजर अगर सिर्फ अपने टॉपिक से रेलेवेंट हम देख ले तो आसानी हो सकती है, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, बस दैट्स इट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रही हूँ, ठीक है।
अच्छा, मेरे पास भी एमसीक्यूज कुछ हैं जो कि अब हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपलोड कर रही हूँ कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। इसमें प्रोटीन से भी रेलेवेंट है, कार्बोहाइड्रेट से भी रेलेवेंट है, कुछ हमने शायद किए भी हो पहले ना। जस्ट अ मिनट, मैं इसको अपलोड करती हूँ। इसके आंसर्स भी हैं, ये तुम लोग अटेम्प्ट करो अपने पेपर और वो पकड़ो पेन, ठीक है। और एंड में फिर अपने आंसर्स भी हम लोग चेक कर सकते हैं, साथ ही इसके आंसर्स भी हैं, मतलब कि वो बाद में तुम लोगों को मिलेंगे। प्रोटीन और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के चैप्टर के जो है ना एमसीक्यूज, जैसे ही अपलोड होती है तो मैं तुम लोगों से फाइल जो है ना ये शेयर करती हूँ। फाइल इज अपलोडिंग बेसिकली, जैसे अपलोड होती है तो मैं तुम लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। तुम लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व तो तुम लोगों ने करने हैं ना एमसीक्यूज, ठीक है। मैं अभी सिर्फ फाइल शेयर कर रही हूँ, इसके आंसर्स हैं, ठीक है, मेरे पास। तो एमसीक्यूज हैं प्रोटीन्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के, वैसे तो इसमें सब चैप्टर्स के ही हैं, बट वन बाय वन बेसिकली वी आर डूइंग ना। तो प्रोटीन्स का ये है कि चैप्टर मेटाबॉलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स का इटसेल्फ भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स के तो बहुत ज्यादा है बेसिकली, ठीक है। इसमें हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे हो जो हमसे रेलेवेंट भी ना हो, मतलब कि क्योंकि अब प्रोटीन्स का चैप्टर तो बहुत वास्ट है ना, हमने तो उतना ही किया हुआ बेसिकली जितना हमारे उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, इसमें जो है ना तकरीबन सारे ही चैप्टर्स के जो है एमसीक्यूज हैं, तो हमसे जो रेलेवेंट है हम सिर्फ वो उनको करेंगे। तो इसको जो है ना वो मैं अभी जूम करती हूँ, जस्ट वेट। और अच्छी चीज इसमें ये है, जी बिल्कुल वन बाय वन तुम लोग सारे चैप्टर्स के कर सकते हो। अच्छी चीज ये है कि इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, अगर कोई आंसर राइट है तो वाई, मतलब कि अगर ए बी सी डी ऑप्शन है तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। ये दिस इज प्रोटीन्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो तुम लोगों को भी अपनी स्क्रीन को जूम करके तुम लोगों को नजर आ सकता है, ठीक है। ये इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है कि नहीं क्लास तुम लोगों के लिए? जो नहीं तुम लोगों से अगर रिलेटेड हो तुम लोग स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसमें से सारे हमने जो है ना वो करने हैं। मैं तुम लोग को व्हाट्सएप भी करती हूँ स्क्रीनशॉट लेके ना, अगर तुम लोग यहाँ पे जूम नहीं कर सकते तो मैं व्हाट्सएप के लिए तुम लोग को ये नेक्स्ट नेक्स्ट कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स के स्क्रीनशॉट इनका लेके कि तुम लोग जो है ना उस पे अगर इस पे नहीं जूम कर सकते तो कम से कम तुम लोग व्हाट्सएप पे तो जूम कर सकते हो ना अपने मोबाइल्स की स्क्रीन को। वैसे तो ये लैपटॉप की स्क्रीन भी जो है ना वो जूम हो सकती है। तो इसके जो है ना वो आंसर्स मेरे पास हैं, फिर मैं सिर्फ इतने तुम लोगों से सेंड करती हूँ जितने तुम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सको। इसमें ये हमसे रिलेटेड नहीं है, जो रिलेटेड नहीं है वो मैं इसमें स्किप भी कर रही हूँ।
व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जो है ना मैं तुम लोगों से शेयर कर रही हूँ जो हमने करना है बेसिकली। व्हाट्सएप में भी मैं तुम लोगों के साथ स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो शेयर कर रही हूँ, और जो लास्ट वाला होगा वहां से अटेम्प्ट करना शुरू करना ना, एंड वाले से ना करना, नंबरिंग जो है वो फिर उसकी खराब हो जाएगी। जो जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट वेट जब तक मैं ये सारे स्क्रीनशॉट्स तुम लोगों को शेयर कर दूं, उसके बाद फिर तुम लोग जो है ना वो स्टार्ट करो। जी क्लास। अच्छा, अब मैंने तुम लोगों को जो है ना वो व्हाट्सएप में जो है बेसिकली शेयर कर दिया, ठीक है। तो उसमें जो लास्ट वाला है ना उससे, वो हमारा फर्स्ट वाला होगा ना, ठीक है। तो उससे तुम लोग स्टार्ट करना जो है शुरू करो, क्योंकि इसमें काफी मैंने स्किप करके किए हैं जो हमसे रेलेवेंट नहीं है। इसमें भी हो सकता है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हो सकता है काफी चीजें हो जो आपसे यहाँ जो आखिरी स्क्रीनशॉट तुम लोगों को शेयर हुआ है ना, यानी कि ये प्रोटीन्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जिसपे चैप्टर नंबर 3 लिखा होगा, वहां से तुम लोग स्टार्ट करना शुरू करो, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, जो लास्ट वाला स्क्रीनशॉट मिला है ना उसको ओपन करो, फिर उसके बाद वाला फिर, ठीक है, वो सीक्वेंस में होगा फिर। तो इसके आंसर्स की भी फाइल जो है वो मैं, जी बिल्कुल ठीक है, वो मैं तुम लोगों से सेंड कर दूंगी, ठीक है। पहले अटेम्प्ट तो कर लो ना, फिर उसके बाद, क्योंकि हमारे पास आंसर्स हो तो फिर हम कोशिश नहीं करते सोचने की, फिर हम आंसर देखने की ज्यादा कोशिश करते हैं। दैट इज ह्यूमंस नेचर ना, चाहे तुम लोग हो चाहे मैं हूँ, तो इस वजह से। तो अगर यहाँ पे नजर आ रहा है तो यहाँ से भी तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी मैंने उसमें भी सेंड कर दिया है, तो तुम लोग ये अटेम्प्ट करो, ठीक है। स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट।
जी क्लास आप लोगों ने अटेम्प्ट करना शुरू किया है? जी, जी, बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप करोगे ना, मैं मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं वैसे तुम लोगों को आंसर्स जो है ना क्योंकि स्क्रीनशॉट तो तुम लोगों के पास आ गए हैं ना, तो आंसर्स मैं शेयर कर देती हूँ। ये कर लो उसके बाद।
Have you attempted क्लास? क्लास आपने कंप्लीट कर लिया? आई डिडंट रिसीव एनी मैसेज ऑन द व्हाट्सएप। कर रहे हो, कर लिया है, क्या सीन है?
जी क्लास, हैव यू अटेम्प्टेड इट? क्लास में तुम लोगों की अटेंडेंस अभी कैप्चर करती हूँ, ठीक है? अटेंडेंस होने लगी तुम लोगों की, ठीक है? अटेंडेंस तुम लोगों की होने लगी है, अटेंडेंस मैं तुम लोगों की लेने लगी हूँ। अटेंडेंस में तुम लोगों की लेने लगी हूँ, ठीक है? और बच्चों की एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग है मेरे बच्चों की, तो दैट्स व्हाई वो मैं उसमें ज़रा हूँ बिज़ी। तुम लोगों ने मुझे किसी ने भी अभी आज टेस्ट नहीं सेंड किया। इसके आंसर्स मैं ना अभी तुम लोगों से करती हूँ शेयर, ठीक है? अटेंडेंस मैं तुम लोगों की ले रही हूँ।